तो दोस्तों, मैंने लास्ट 2 वीडियोस में आपको बेसिक वो फॉर्मूले और रूल्स सब सिखा दिया था। तो हम उसके ऊपर अब कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे। कुछ बेसिक्स है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो पहला है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया है उसको हमें इक्वेट कर लेना वाई के लिए। ठीक है, हम लेंगे वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, अभी हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। अभी साइन हम अगर इसको x कंसिडर करें तो अभी साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos। तो cos यही वैल्यू इधर आएगा। ठीक है, लेकिन इधर देखिए आप, इधर x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई है। तो हमें इसमें चेन रूल लगाना पड़ता है, मतलब हमें इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, मैं अभी स्टेप्स लिखने वाला, आप अगर आपको अच्छे से मालूम है तो आप स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आंसर करेक्ट है और मेथड आपने सही फॉलो किया है तो उधर आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने साइन को डिफ्रेंशिएट कर लिया और अभी हमें एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू, अभी एक्स स्क्वायर का अभी इधर ये सम रूल आएगा। ठीक है, इसको आपको स्प्लिट कर लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव। ठीक है, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x। और हमें पता है कि ये फाइव कांस्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट का, 0। तो इसका वैल्यू आ गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, ये आ गया आंसर। चलो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे इधर। तो हम लेंगे कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, पहला स्टेप पे आपको इक्वेट कर लेना है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अभी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो ये y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अभी हमें पता है कि cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, लेकिन अगर x की जगह पे है साइन, तो हम लिख लेंगे साइन एक्स। ठीक है, अभी हमें करना है इसको भी डिफ्रेंशिएट, क्योंकि x की जगह पे साइन एक्स है। तो हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अभी हम माइनस साइन ऑफ साइन एक्स एज इट इज़ लिखेंगे और ये आ गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस, तो हम लिख दें कॉस। तो आपका आंसर आ गया। तो ये अगला क्वेश्चन है, हम ले रहे सीकेंट ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। ठीक है, हम पहला स्टेप पे आपको पता है इक्वेट कर लेना है, y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अभी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स, सही ना। अभी सीकेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर आपको वो फार्मूला पता है तो सीकेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट x इंटू टैन एक्स। तो हम लिख लेंगे सीकेंट x, अभी x की जगह पे है टैन ऑफ रूट x, तो उसको अंदर लिख लेंगे सीकेंट ऑफ टैन ऑफ रूट x इंटू टैन एक्स होता है तो टैन ऑफ, अभी x की जगह पे टैन ऑफ रूट x है तो हम लिखेंगे टैन ऑफ रूट x। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर x की जगह पे टैन ऑफ रूट x है तो हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ रूट x। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम एज इट इज़ ये सब लिख लेंगे सीकेंट ऑफ टैन ऑफ रूट x इंटू टैन ऑफ
रूट एक्स, ठीक है। अभी हमें पता है कि tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है रूट एक्स, तो हम लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अभी हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी एक्स की जगह पर है रूट एक्स, तो हमें फिर से चेन रूल लगाना पड़ता है और इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में वैसे जैसे मैंने बोला, अगर आपको आता है अच्छे से तो आप ये सब एक ही स्टेप में कर सकते हैं, मास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं सीकेंट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan ऑफ रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अभी हमें पता है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो यह आ गया आपका आंसर। तो एक और क्वेश्चन लेंगे हम, फोर्थ वन, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको पता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी। अभी हमें इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स। अगर आप राइट साइड देखेंगे तो एक डिवीजन है, मतलब कोशेंट रूल लगाना पड़ता है, ठीक है। हमारा कोशेंट रूल क्या कहता है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, ठीक है, वेयर u इज़ द फर्स्ट फंक्शन, v इज़ द सेकेंड फंक्शन। तो हम डिनोमिनेटर ऐसे ही v स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। इसको मैंने पिछली वाले वीडियो में आपको सिखाया था, याद रख लेना। तो इधर क्या है, ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, ये यू है, ठीक है, इधर फॉर्मूला के हिसाब से, और कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी वी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो पहला आएगा वी, तो इधर आएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें यू को डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस, हमें पहला फंक्शन ऐसे लिख लेना है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, वी क्या है, वी है कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो हम इसे लिख लेंगे। हमें डिनोमिनेटर को नहीं भूलना, कई बार हम भूल जाते हैं, ये डिनोमिनेटर वी स्क्वायर, इसको हमें लिख लेना है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमें नहीं भूलना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ लिख लेंगे, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इनटू साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, ठीक है, कॉस ऑफ ये एक्स प्लस बी, लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि इधर x की जगह पे है ये एक्स प्लस बी, तो हमें इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स प्लस बी, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इधर हमें पता है कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो हम इधर ब्रैकेट लगा लेंगे माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये सी एक्स इधर एक्स की जगह पे इधर एक्स की जगह पे है सी एक्स प्लस डी, तो हमें इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, तो हम लिख लेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एंड ये होल थिंग डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ये एक्स प्लस डी। पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इधर से ही लिख लेंगे क्योंकि जगह चाहिए उधर, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी एज लिख लेंगे, और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इनटू ये एक्स प्लस बी, हम फिर से इसको स्प्लिट कर लेंगे। अभी देखो
हम कैसे लिख सकते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ ये इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स, ठीक है। इधर ये एक्स जो है इसमें ये कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा फर्स्ट रूल के हिसाब से, और बचा है अंदर डी एक्स बाई डी एक्स, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर 1 है तो हम लिखेंगे नहीं इधर, ठीक है। अब दूसरा आ गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, बी एक कांस्टेंट है इधर, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो प्लस 0 तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसकी इस होल टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो गया ये, ठीक है। और नेक्स्ट हम साइन को एज इट इज लिख लेंगे, साइन ऑफ ये एक्स प्लस बी, ठीक है, इनटू इधर माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अभी इधर भी सेम जो इधर किया मैंने वही होगा, ठीक है। इधर हम स्प्लिट कर लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी, ठीक है। सी इधर कांस्टेंट है तो सी को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, सी को बाहर निकाल लेंगे ऐसा, और डी एक्स बाई डी एक्स होता है 1, तो हम लिखेंगे नहीं, और डी बाई ये कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू हो जाएगा प्लस 0 लिखना पड़ेगा, तो हम नहीं लिखेंगे 0 को। अभी डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ये एक्स प्लस बी, या ये एक्स प्लस बी, सॉरी इधर सी आएगा ना, सी एक्स प्लस डी। हाँ, इसको आप फर्दर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पहले आ जाएगा, ठीक है, और हम लिखेंगे कॉज ऑफ ये एक्स प्लस बी इंटू कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी पहले लिख लेंगे, साइन ऑफ ये एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये कुछ बेसिक सम्स है, अगर आपको ये करना आता है तो आप दूसरे सम भी इजीली कर सकते हो। अगली वीडियो में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस हैं, उनकी डिफरेंशिएशन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो सिखाने वाला हूँ मैं।